में कल? मैम 120। और उसमें बायोफिजिक्स में? मैम बायो में 297 और फिजिक्स में 52। ठीक है। 470 के आसपास स्कोर था तुम्हारा। यस मैम। फिजिक्स पे ध्यान दो अभिषेक। चलिए ठीक है बच्चों, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और उसके जो है क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने ना आपको यहाँ पे ना अलग से 20 क्वेश्चंस भी दिए हैं आफ्टर द क्लास। आप उसको भी अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? समझ गए? जैसे मैं मान लो पूरा टॉपिक पढ़ा दे रही हूँ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का, ठीक है? और उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगी, लेकिन उसके बाद मैंने होमवर्क में भी जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है? तो अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं टोटली। दे आर टोटली बेस्ड ऑन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तो वो भी आपको करने हैं, वो प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है? अब इक्विलिब्रियम जिसका स्ट्रोंग नहीं है, स्पेशली अगर मैं बात करूं आयनिक इक्विलिब्रियम की, तो आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के जाएंगे और पीवाईक्यूज, दैट्स इट। कुछ नहीं करना और तुम्हें, ठीक है? वीक का मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब पढ़ तो रखा है बट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से, इसका मतलब है। अब किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही 1 साल पहले था, तो फिर वो कोई, मैं तो देखो मेरे को तो फायदा नहीं लगता कि इस टाइम पे इस चैप्टर को फिर पढ़ने का। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे आपने पहले रिकॉर्डिंग देख रखी है रिसेंट कुछ 2-3 महीने पहले, तो ठीक है, और क्वेश्चन नहीं बन रहे, देन यू कैन ओनली डू द क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज, दैट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? अब ये पीवाईक्यूज मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्लास नोट्स इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ से 2-3 सवाल तो आने ही है। मान लो 3 में से 2 आसान आ गए और डिफिकल्ट आ गया, या मान लो एक आसान एक मीडियम आ गए, तो तुम 1 या 2 क्वेश्चन तो चलो बना ही लोगे, तुम्हारे 8 नंबर तो बन ही जाएंगे वहां से, ठीक है? ये मेरा आइडिया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये चैप्टर को पढ़ा है 12th में, ठीक है? मतलब 12th करते टाइम पे इस चैप्टर को पढ़ा है, रिकॉर्डिंग देखी है, या फिर जो भी किया है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। बट नहीं पढ़ा है कभी, तो आपको सिर्फ आप वही करिए जो आपने चैप्टर्स ऑलरेडी कर रखे हैं, क्योंकि इस टाइम पे बेटा कोई नई चीज उठाओगे, और एक ये चीज ऐसी भी नहीं है कि बहुत आसान है ना? टाइम लगता है इनको समझने में। जितने भी आयनिक इक्विलिब्रियम के टॉपिक है ना, एक से एक बढ़ के हैं, तुमने देखा ही होगा, बफर सॉल्यूशन, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, सब एक से एक बढ़ के हैं। तो इनको समझने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। अब वो समझ जाओगे, फिर क्वेश्चंस के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज इसको मत हाथ लगाओ, जो तुम्हें आता है वही पढ़ो, क्योंकि आप लोगों के नंबर उसमें से भी नहीं आ रहे हैं। सच बताऊं तो उसमें भी आप लोग बहुत गलतियां कर रहे हो, जो चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब मैं स्टार्ट करती हूँ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले पार्ट पे। पहले मैं आपको जो जो चीजें जरूरी होंगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो मैं आपको बता दूंगी, देन फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है जी? समझ में आ गया जितने बच्चे बैठे हैं? यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कुछ सोल्ट्स ऐसे होते हैं बेटा जो कि कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं सॉल्ट्स। सुना है ना नाम? यस यस मैम। स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं, ठीक है? जो कि डिजोल्व नहीं होते, उनका कुछ कुछ ही अमाउंट जो है डिजोल्व रहता है, बाकी जो है अनडिजोल्व पार्ट रह जाता है। ऐसे कौन से सोल्ट हैं बेटा? मैं आपको इंपॉर्टेंट सोल्ट बताऊंगी, और कुछ जो नहीं बताऊंगी वो क्वेश्चन में आ जाएंगे, वो ही पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपका बेरियम सल्फेट हो गया, है ना? जैसे आपका AgCl हो गया, जैसे आपका और हो गया PbCl2 हो गया, ठीक है? ये कुछ ऐसे हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जो कि स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है जी? यस मैम। ठीक है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ आपका AgCl, तो AgCl क्या होगा? इसी तरीके से अब क्या होगा, इनमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। किसमें होगा मेरा बेटा? ये तो वो आयंस है जो हमें मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, और ये क्या है, वो सॉलिड वाला पार्ट जो कि क्या रह गया है,
डिसोल्व नहीं हुआ है, ठीक है, सॉलिड उसमें ही रह गया फॉर्म में। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा किसमें, सॉलिड सोल्ट में जो अनडिसोल्व्ड है, और किसके बीच में, डिसोल्व्ड आयंस के बीच में। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, जैसे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ के आए हो ना, Kc Kp है ना, पढ़ के आए हो ना, वैसे ही यहाँ पे आप Ksp भी लिखोगे। Ksp क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइड बाय AgCl, क्योंकि सॉलिड है तो इसका क्या लेके चलोगे, अपना 1 लेके चलोगे। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये क्या है, Ag प्लस क्या है, कंसंट्रेशन है Ag प्लस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि और अमाउंट जो है डिसोल्व नहीं हो सकता, इतना ही मैक्सिमम अमाउंट डिसोल्व हो सकता है। मानते हो? अब ऐसा तो नहीं है कि तुमने AgCl मान लो पानी में मिलाया, सारा का AgCl वैसे ही रह गया, कुछ अमाउंट तो डिसोल्व हुआ होगा, कुछ तो कन्वर्ट हुआ होगा Ag प्लस और Cl नेगेटिव में। तो हमें उन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है जो कि क्या हुआ है, डिसोल्व हुआ है। That is why I am saying concentration of Ag plus in saturated solution of AgCl. Same Cl negative क्या होगा मेरा बेटा, concentration of Cl negative in saturated solution of AgCl। बात जमी? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप वो कंसंट्रेशन यहाँ पे ले रहे हो। अब जैसे आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो Ksp भी तो क्या है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना। बस अब हम यहाँ पे क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने Ksp लिख दिया, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात जमी? इतनी समझ में आया? आपको सिर्फ उतना ही समझना जितना मैं समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, जितना आपको बेसिक चाहिए है नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उतना मैं सिखा दे रही हूँ आज। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? Yes, yes, ma'am. अब मान लो मेरे पास एक सोल्ट है AXBY करके, तो अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगी तो किसमें टूटेगा, XAY प्लस प्लस YBX नेगेटिव। सोचो एक बार, Yes. ऐसे डिसोसिएट होगा। ठीक है, तो अगर जैसे याद है तुम लोगों को हम पढ़ते थे कंसंट्रेशन C00 C माइनस C अल्फा है ना, ऐसे पढ़ते थे ना। तो सोल्युबिलिटी भी क्या है, कंसंट्रेशन ही होती है। मान लो स्टार्टिंग में सोल्युबिलिटी S है, इसका नहीं है कुछ, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये कितना बनेगा XS और ये YS। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. मानते हो कि नहीं मानते हो? तो KSP क्या होगा, KSP क्या होगा, ये XS और YS क्या लिखा है, जो आपका AXY है जो कि आइंस में जो हो गया डिसोसिएट हो गया है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो KSP कैसे लिखूंगी मैं, ऐसे ही लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। कंफर्म कीजिए मेरे को। Yes, ma'am. Yes, सारे ma'am. कंफर्म कीजिए, ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो KSP कैसे लिखूंगी, AY प्लस क्या है, अब देखो SX है, XS है, और ये क्या है, YS है। बोलो। Yes, ma'am. तो किसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, X की पावर X, S की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर Y। अब इसको और कैसे लिख सकती हूँ, X की पावर X, Y की पावर Y, S रेज टू द पावर X प्लस Y। बोलो क्या कहते हो? Yes. Yes. तो बस अगर तुम्हारे पास कोई भी सोल्ट आएगा तुम लिख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे बेरियम सल्फेट का। ठीक है, अब तुम बेरियम सल्फेट को डिसोसिएट करोगे तो पूरा तो होगा नहीं, तभी इक्विलिब्रियम आया है, इसमें एस्टैब्लिश्ड हुआ है, यही होगा। देखो बेरियम 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 नेगेटिव। तो अगर मान लो मुझे इसके लिए KSP लिखना हो मेरा बेटा, तो कैसे लिखूंगी, X क्या है मेरा कोफिशिएंट है क्या, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 की पावर 1। Y का कुछ नहीं है, 1 की पावर 1। ठीक है, सोल्युबिलिटी, ठीक है, 1 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, KSP S का स्क्वायर। बोलो क्या कहते हैं? Yes. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं ले रही हूँ BaCl2, कैसे डिसोसिएट करूंगी इसको, बेरियम 2 प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। बोलो
तो अगर मुझे इसका KSP लिखना हो तो क्या लिखूंगी, 1 की पावर 1, क्योंकि x 1 है कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2, y की पावर y आता है ना, Yes, s ma'am. 1 + 2, तो यानी कि KSP क्या हो जाएगा 4s का Q. क्या ऐसे तुम किसी भी सोल्ट के लिए लिख सकते हो। Yes, ma'am. ये तुम्हारा हो गया AB टाइप का सोल्ट, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया AB2 टाइप का सोल्ट, ठीक है। और इन जनरल मैंने ये लिखवा दिया ताकि तुम किसी भी सोल्ट के लिए KSP लिख सको। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इसी पे ही सवाल आ जाता है, तुम्हें लिख के देंगे कि ये टाइप का सोल्ट है, बताओ इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो तुम बहुत आसानी से बना सकते हो अगर तुम्हें ये पता होगा। इतना क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, जैसे मैं तुम्हें पहले एग्जाम डोज देती थी तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना जो सोल्युबिलिटी होती है वो हम सोल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ही होती है, उसको हम ध्यान रखना मोल पर लीटर में लेते हैं। किस में लेते हैं? मोल पर लीटर। एग्जामिनर तुम्हें जान करके सोल्युबिलिटी किस में देगा? ग्राम पर लीटर में, और तुम्हें क्या करना पड़ेगा फिर मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी सोल्युबिलिटी किस में आ सके? मोल पर लीटर में आ सके। समझ रहे हो? ऐसा क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, ठीक है जी। सोल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। ये देखो, ये भी देखो, कंफर्म करो। हाँ मैम ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है आपने। AB टाइप के सोल्ट जैसे तुम्हारे AgCl हो गया, AgI हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, लेड सल्फेट हो गया, AB2 या A2B टाइप के सोल्ट हो गए, ये वो सारे सोल्ट है जो तुम्हारे नीट में जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिल्वर क्रोमेट हो गया, लेड आयोडाइड, सिल्वर कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, दिख रहा है? कुछ भी हो KSP तो यही रहेगा, 4s का क्यूब भी रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें हो, अगर तुम्हें किसी के लिए भी निकालना, इसके लिए मान लो एग्जामिनर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे देगा तो अकॉर्डिंगली क्या करना है, बस KSP की वैल्यू ही रखनी है। जनरल तो यही रहेगा फॉर्मूला, KSP = 4s क्यूब, ठीक है। AB3 और A3B टाइप के लिए क्या होगा फिर? ये हो जाएगा 27s का 4, निकाल के भी देख सकते हो तुम, है ना। और अगर A2B3 टाइप का सोल्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? 108s5। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, एक ये और एक ये। मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछना हुआ एग्जामिनर को डायरेक्ट कि चलो लगा दो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको जनरली AB3 टाइप के सोल्ट मिलते हैं, A2B3 टाइप के सोल्ट मिलते हैं। A2B3 का देखो ना, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसको कैसे डिसोसिएट करोगे मेरा बेटा? ऐसे डिसोसिएट करोगे, 2Al3 प्लस 3 सल्फेट नेगेटिव, x की पावर x यानी कि 2 की पावर 2, y की पावर y मतलब 3 की पावर 3, s 2 + 3 बोलो, ये कितना बन जाएगा? 27 और 4 जा कितना होता है? 108. s का 5। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस ऐसे ही तुम्हें सोल्व करना है अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा तो, और बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा। मैं सच बता रही हूँ, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे आसान टॉपिक है। बच्चे इसको जनरली छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक होता है, और उससे पहले इतने भयंकर टॉपिक तुम पढ़ लेते हो ना, बफर सॉल्यूशन, सोल्ट हाइड्रोलिसिस, और उसके क्वेश्चन बनते नहीं है। अब बनते नहीं है तो वो लास्ट वाला छोड़ ही देते कि चलो हम तो नहीं करने के, वैसे नहीं बनता। लेकिन एक्चुअल में आयनिक इक्विलिब्रियम का आसान टॉपिक है ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर एक बार समझ में आ गई चीजें तो सच बता रही हूँ, सिंपल क्वेश्चन आता है, 4 नंबर तुम्हारे हाथ। और बफर सॉल्यूशन और सोल्ट हाइड्रोलिसिस से भी मुश्किल नहीं आता, बस वो समझने की देर होती है कि उसमें क्या पूछा हुआ है। तुम्हें बस फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले बेस्ड ही सवाल आएंगे, टेंशन मत। मैंने तुम्हें दिसंबर में करवा रखा था, तुम वो वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हें देखना है तो, अगर रिकॉल करता है मैम ने बफर सॉल्यूशन और सोल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या करवाया था, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं पूछा जाता है, तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो आराम से अटेम्प्ट कर लेगा क्वेश्चन। उसके बाद एक चीज आती है काफी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सोल्युबिलिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, इसके बहुत क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो वो कह रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा रखा है मैंने, मान लो वो कह रहे हैं कि KSP का जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो इतना दिया हुआ है, इतने टेम्परेचर पे, ठीक है, 25 डिग्री पे।
तो वो कह रहे हैं कि आपको सोल्ट की सोल्युबिलिटी निकालनी है इन 0.1 मोलर AgNO3 सोल्यूशन। एक बात बताओ, AgCl तो पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ही हो रहा है, Ag प्लस और Cl नेगेटिव है ना, थोड़े से आयंस रिलीज हो रहे हैं सोल्यूशन में। मानते हो या नहीं मानते हो? अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है, इसकी भी S होगी। ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं AgNO3 की बात करूं, AgNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम मान के चलते ऑलमोस्ट ये 100% आयनाइज हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर ये 0.1 था तो पूरा का पूरा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो, इफ 0.1 मोलर सोल्यूशन AgNO3 का, तो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा 0.1 और 0.1 में। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? AgCl में तुमने AgNO3 डाला तो सॉल्यूशन में Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अपने आप को वहां शिफ्ट करेगा जहां पे Ag प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, यानी कि बैकवर्ड में। Backward. अब बैकवर्ड में कर रहा है तो मतलब जैसे जैसे Ag प्लस बन रहा है, तुम AgNO3 डाल रहे हो, वो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा है, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि AgCl में शिफ्ट हो रहा है। तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? AgCl की कम हो जाएगी ना। वो पहले ही इतना मर मर के मतलब ज्यादा डिसोल्व हो नहीं रहा था, और जो हो रहा था तुमने ऊपर से डाल दिया AgNO3, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम जाएगा बैकवर्ड में, सोल्युबिलिटी क्या होगी? सोल्ट की कम हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. चलो ये भी ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मुझे Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लेनी हो, एक तो ये सोल्युबिलिटी इज ऑल्सो योर कॉन्सेंट्रेशन, ये भी, तो दोनों की मिला के आप ये बोलोगे S प्लस 0.1 है ना, यही बोलोगे ना? ये Yes, AgCl से आ रही है, AgNO3 से आ रही है, लेकिन सारा का सारा हम ये बोल सकते हैं कि जो मैं ये बोल सकती हूँ S बहुत बहुत कम है 0.1 से। Yes, ma'am. ये तो इतना डिसोल्व ही नहीं हो रहा, और ऊपर से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो मैं बोल सकती हूँ कि Ag प्लस की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो AgNO3 से आ रही होगी। तो मैं S प्लस 0.1 को क्या बोल दूंगी? नेग्लेक्ट करके 0.1 वहां पे लिख दूंगी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो बस इस तरीके से तुम क्या कर लोगे? KSP निकाल लोगे। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, KSP तुम्हें दे रखा है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तुमने 0.1 लिया है, ठीक है। Cl नेगेटिव आपका S है, Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, तो यहाँ से तुम इजिली निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉमन आयन का कैसे इफेक्ट पड़ रहा है सोल्युबिलिटी पे, तो ये एक चीज ये तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में पूछता है कुछ, लाइक तुम्हें दे देगा क्वेश्चन में और तुमसे पूछेगा कि बताओ वेदर द प्रेसिपिटेशन विल अकर और नो, प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो देखो, अगर तुम्हारा आयनिक प्रोडक्ट भी वैसे ही निकालते हैं। अगर मान लो मेरे पास AgCl है, ठीक है, और इसका मुझे KSP दिया हुआ है AgCl का, ठीक है, मान लो X दिया हुआ है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? वही कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस और इसका Cl नेगेटिव। तो अगर मेरा आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा आ जाता है KSP की वैल्यू से, तो मैं कहूंगी मेरा प्रेसिपिटेशन वहां पे होगा। बट अगर मेरा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा आता है, इट मींस मेरा जो सोल्ट है वो सोल्यूबल हुआ है, PPT वहां पे नहीं आएगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. और अगर दोनों बराबर हैं, कई क्वेश्चन में आपको ना आयनिक प्रोडक्ट लिखा मिलेगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं लिखा मिलेगा, तो इट्स ओके, मतलब वहां पे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, तो वहां पे तुम आयनिक प्रोडक्ट को KSP लिख सकते। एक ये वाला पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना। तो कितने पॉइंट ध्यान रखना? एक ये वाला क्वेश्चन मैं भी कराती हूँ, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन वाला, और ये वाले सोल्ट का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें ध्यान रखना। हो गया इतना क्लियर? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, सो दैट तुम्हें कॉन्फिडेंस है। एक बार क्वेश्चन देखो, 2020 में आया हुआ है, 2019 में, 19, 18, 17, 16 दिख रहा है, 16, 15, ठीक है। ये जेई का डाला है मैंने, ये भी जेई का डाला है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन आज की क्लास में करने हैं। हाँ मोनिका, मैम एक बार वो स्लाइड दिखाना, आयनिक प्रोडक्ट वाली। एक मिनट, ये लो।
यस मैम हो गया। चले स्टार्ट करें है ना? चलिए, हाँ, वो जो लास्ट स्लाइड था उसके लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है फाइनल? कहाँ पे बेटा? ये वाला यस मैम। 2.8 इंटू 10⁻⁻⁹। जब सॉल्युबिलिटी पूछेंगे तो हम क्लोरीन का निकाल के देगा। क्या हुआ? क्लोरीन का मैम क्वेश्चन में पूछा है ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, तो मैम इसमें क्लोरीन का निकालना था। हाँ, सोल्ट आपका AgCl हो गया ना, ठीक है, तो सोल्ट Yes. आपका AgCl हो गया। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो हमारे पास है ही, तो हमें Cl नेगेटिव की यहाँ पे निकालनी होगी। मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए वो क्या कहना चाह रहा था। देखो ये भी ऐसा ही है, वो कह रहा है सोलिबिलिटी निकाल दो निकल हाइड्रोक्साइड की इन 0.1 मोलर NaOH। ठीक है, अब तुम्हें कितना दे रखा है? आयनिक प्रोडक्ट इतना दे रखा है, समझ गए? तो अब क्या होगा? निकल हाइड्रोक्साइड को कैसे डिसोसिएट करोगे सारे बताओ? And nickel 2 plus 2OH negative. ऐसे ही करोगे, ठीक है मैम। तो अगर ये S होगा, ये क्या होगा? 2S 2. होगा, ठीक है। लेकिन ये किसमें कर रहे हो आप? निकाल रहे हो सोलिबिलिटी NaOH, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर ये 0.1 है तो ये कितना बना होगा? सारा इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे होगा क्या? अब जो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है वो यहाँ से मिल रही होगी और आपको यहाँ से मिल रही होगी NaOH से, तो 2S प्लस 0.1। बट 2S तो बहुत कम है 0.1 से, तो मैं इसको 0.1 बोल सकती हूँ। क्या कहते हो? Yes, ma'am. चलिए, यस मैम। अब आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, इट्स ओके सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, तो तुम KSP इसको लिख सकते हो। तो KSP क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस और OH नेगेटिव का पेयर, यही लिखते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। Yes, ma'am. ये क्या है तुम्हारे पास? KSP तो मैम दे ही रखा है। चलिए, 2 इंटू 10⁻⁻15, ये इसको ऐसे S लिख लो तुम इसको। और ये कितना है? OH नेगेटिव 0.1 और इसका स्क्वायर, तो S क्या आ जाएगा? S तुम निकाल लोगे। First option. फर्स्ट 2 इंटू 10⁻⁻15, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 0.1, तो 2 इंटू 10⁻⁻13 मोलर क्या आ जाएगा? इसका सॉल्युबिलिटी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी मैंने कहा था कंसंट्रेशन ही है, तभी देखो आंसर रिपोर्ट में किया है मोलारिटी, मोल पर लीटर। ठीक है, बन गई बात। अब उसका समझ Yes. में आ गया? चलिए, ये तो था 2020 वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। पहले तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे ये क्वेश्चन, अभी नहीं पूछा जा रहा है 2-3 साल से सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे सवाल। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएच आपको दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतना, आपको सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा क्या काम होगा? वही इक्वेशन लिख दो, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें डिसोसिएट होगा? CH2+ इसमें होगा, ठीक है, ओके। अब पीएच हमें दे रखा है, ठीक है, पीएच हमें 9 दे रखा है, तो POH क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5, 14 minus 9. 14 माइनस 9 कितना हो गया? 5 हो गया। Yes, ma'am. और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻⁻5। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम क्या लिखते हैं? ये S है मैम, ये 2S है, कंसंट्रेशन ही है ना। तो 2S हमारा किसके बराबर है? 10⁻⁻5 के, बोलो हाँ या ना। Yes. और S क्या हो जाएगा? 0.5 into 10⁻⁻5. ठीक है, तो KSP कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो मैं लिख कैसे रही हूँ। कैल्शियम इसकी कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव का स्क्वायर, बोलो। ठीक है, अब कैल्शियम का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10⁻⁻5, बोलो। Yes, ma'am. और OH नेगेटिव क्या था इसका? 2S, और हमारी 2S की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻5, और इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻10, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻15। 15. क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आया? Yes, ma'am. बाकी का कंफर्म कीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से करना है, या तो वो आपको कॉमन आयन बना के पूछेगा, राइट, या फिर आपको पीएच दे देगा, इस तरीके से आपसे निकलवा लेगा।
लेकिन पूछ उसने सेम टाइप का ही रखा है। ठीक है, अब 2019 ये उड़ीसा में आया था, ये देखो इसमें ये कैसा पूछा जैसे इसने उसमें पूछा था 2020 में। ये करके देखो एक बार तुम खुद से। मैम सी ऑप्शन आ रहा है। 5.3 इंटू 10⁻⁻9। यही आ रहा है क्या सबका? Yes. बस हो गया। अभिषेक आ रहा है क्या? यस मैम। यस हो गए। जसनूर, वंदना, वंदना ओके। और कौन है यहाँ पे? साक्षी, हुदा, खालिद। आज कम आया बहुत बच्चे, ओनली 14 स्टूडेंट्स। ओके, कैसे करोगे डिसोसिएट? देखो कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2F नेगेटिव। Yes. मैं एक बार फिर बता रही हूँ जिसका नहीं बना है, तो ये S होगा, ये 2S होगा। किसमें देखनी है इसकी सोलिबिलिटी? NaF में। तो ये तो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये 0.1, ये 0.1। ठीक है, तो यानी कि F नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है। लेकिन हम मान के चलेंगे सारी की सारी कहाँ से आ रही होगी? यहाँ से, क्योंकि सोलिबिलिटी बहुत कम है। तो मैं इसको 0.1 लिख सकती हूँ। तो KSP क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इसकी कितनी है? 0.1 का स्क्वायर बोलो। और KSP दी हुई है मुझे, तो बस यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे ऐसे वाले सवाल? Yes. यस मैम। चलो एक करते हैं नीट 2018 का सवाल। देखो क्या बोला हुआ है। सॉल्विटी दी हुई है बेरियम सल्फेट की वाटर में, इतना ग्राम पर लीटर। आपको सॉल्विटी प्रोडक्ट बताना है, तो क्या करें? अभिषेक क्या होना चाहिए मेरा फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन में? मैम पहले लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, BSO4 डिसोसिएट हो रहा है Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। फिर सॉल्युबिलिटी के लिखेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी पहले SS है, फिर हम लिखेंगे फिर हमने वाटर को डिसोसिएट करना है। वाटर डिसोसिएट हो जाएगा पूरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। नहीं नहीं, वाटर को तो लिखना ही नहीं, हम सोलिबिलिटी देख ही सबकी, देखो पानी में ही है बेसिकली। ठीक है, इसमें Na में देखा था तभी कॉमन आयन आया, इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, H प्लस और OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन आयन वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना। ठीक है जी। ओके मैम। हाँ, तो KSP क्या हो जाएगा? S का स्क्वायर। अब हमें यही निकालना है, तो सोलिबिलिटी निकालनी है। सोलिबिलिटी हमें दे रखी है क्या? Yes, ma'am. मैं इसे पूरे पास से डिवाइड करूंगी। हाँ, इसको मोल पर लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सोलिबिलिटी क्या आएगी? 2.42 इंटू 10⁻⁻3, जो कि ग्राम पर लीटर में है। मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा मोल पर लीटर में, तो यानी कि हमें मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। 233 ग्राम पर मोल अब आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो KSP क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको तुम्हें सोल्व करना रहेगा। क्या आएगा? 1.08 इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। Yes, ma'am. आ गया. ठीक है, एक बार मैं इसको वो कर लेती हूँ कैलकुलेट। आ गया ना तुम लोगों का? 242 यस मैम। बाय 233 मल्टीप्लाई 2। अच्छा,
यस, तो ये आ रहा है 1.08 इंटू 10⁻⁻10। पावर को भी आप देख सकते थे, तो आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए यस क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देख, करो इसको। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है, Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी हुई है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हें निकालना है। करिए बेटा इसको सोल्व। तमन, मुस्कान, दोनों मुस्कान का हो गया। अभिषेक, जसनूर, फातिमा, बाकी जो बच्चे बैठे हैं प्लीज ट्राई करो, हो जाएगा। सबसे पहले तो लिखो सिल्वर ऑक्सलेट को कैसे डिसोसिएट करोगे। अभिषेक हुआ क्या? अभिषेक तुमसे, अभिषेक तुम्हारा ही नो नाम मैम, होगा ना? हाँ, नहीं हुआ? नो मैम। क्यों, कहाँ फंस गए? मैम हो गया, मैम हो गया। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बाकियों का? सी ऑप्शन। फर्स्ट आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, डी आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। मेरा सी है। तमन का सी आ रहा है। ठीक है, और बताओ। मैम फर्स्ट। फर्स्ट आ रहा है, ओके। तो इसको कैसे लिखोगे? 2SS लिखोगे, है ना, Yes, क्योंकि ma'am. 2Ag प्लस है। अगर 2 मोल Ag के मिल रहे हैं तो 1 मोल ऑक्सलेट का मिल रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेशन आपको दे रखी है Ag प्लस की इतनी, यानी कि 2S की वैल्यू दे रखी है वो यस मैम। Yes, ma'am. कितनी दे रखी है? 2.2 इंटू 10⁻⁻4। तो Four. S क्या हो जाएगा? 1.1 इंटू 10⁻⁻4। यस मैम। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हम निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का स्क्वायर और C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब Ag प्लस कितना है? इतना, यही है ना? यस। Yes, ma'am. क्योंकि Ag प्लस की कितनी ली थी कॉन्सेंट्रेशन मुस्कान? 2S। तो 2S की वैल्यू क्या है? 2.2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। और ऑक्सलेट की कितनी है? 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कितना बन जाएगा हमारा? -8, ये आ जाएगा 12। और इसको सॉल्व कर लेना, 2.2 इंटू 2.2 इंटू 1.1। तो कितना आ जाएगा ये? कर लो इसको। 866 आ रहा है कितना आ रहा है? मैम। को मेरा 5.32 समथिंग आ रहा था। तो 2 पॉइंट, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। (5.32 इंटू 10⁻⁻12 क्या आ रहा है इसका आंसर? आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जो तुम फर्स्ट बोल रहे थे तो तुमने कैसे किया? मुस्कान कैसे किया? मुस्कान मैम मैंने इसका इक्वेशन लिखा और वो 2S और S है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 2S क्यूब हो जाएगा। फिर मैंने 2S क्यूब को सॉल्व किया।
गलती कर दी ना तुमने, ये कर दिया ना इसको 2s का स्क्वायर और s, है ना, 4s क्यूब ले लिया तुमने और वो आंसर आ गया वहां पे गलत, राइट। यस मैम। देखो मैं बताती हूँ, इसमें होती है जनरली, सच बताऊं तो कंफ्यूजन होती है। देखो जब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन की बात करी होगी ना, हमेशा ऐसे लेके चलना, ठीक है, तब तुम्हें ये पता होगा कि मुझे 2 मोल Ag प्लस मिल रहा है और 1 मोल ऑक्सीलेट मिल रहा है, मतलब जितना तुम्हें Ag प्लस मिल रहा है उसका आधा तुम्हें C2O4 2 नेगेटिव मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है। अभिषेक तुमने भी ऐसे ही किया था क्या? नहीं मैम, मैंने तो क्या ऐसे ही किया था, पर मैंने ना बस सॉल्व नहीं किया, मैंने पावर देख के लगा दिया। अच्छा सोल्व तो करो, क्योंकि 2 है 10⁻⁻12। ठीक है, चलो करें फिर आगे स्टार्ट करें। Yes. यस। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। मुस्कान एक बार ना ये तुम्हारी कैलकुलेशन जो है ना दोबारा चेक करो। 4s क्यूब से भी जब तुम सोल्व कर रही हो तो आंसर विल कम आउट टू बी 5.3 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, आपने s की वैल्यू क्या पुट की थी? 2.2 की कर दी थी। यहाँ पे Ag2 है ना, तो मैंने 2s लिखा था इक्वेशन हाँ में। हाँ ये लिखा होगा ना तुमने। एक मिनट रुको बच्चों, ठीक है, ऐसे तो तुम कर ही लोगे कि एसपी आपने ऐसे लिखा था ना 2s का स्क्वायर और s, ऐसे ही लिखा था क्या? यस मैम। ठीक है, फिर तुमने 4s क्यूब लिख दिया होगा, राइट। मैम मैंने इसमें एक और गलती कर दी, मैंने ना इसमें 2 को स्क्वायर ही नहीं करा, मतलब 2 ही रहने दिया, तो वो 2s क्यूब लेके सॉल्व कर दिया मैंने। अच्छा देखो, अगर ठीक है तो तुम्हें तुम्हारी गलती पता चल गई। अगर तुम बच्चों 4s क्यूब लेके चल रहे हो ना तो ध्यान रखना ये वैल्यू मत पुट कर देना s की। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि s की मेरी वैल्यू क्या आ रही है 1.1 इंटू 10⁻⁻4। समझ गए ना आप मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, अगर ma'am. तुमने यहाँ पे s की वैल्यू ये पुट कर दी ना तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा, इसीलिए इस अप्रोच से चलना बेटर रहता है। बट अगर आप इससे चल रहे हो तो यू शुड नो कि सोलिबिलिटी हमारी 1.1 है, जो 2.2 है वो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है और Ag प्लस हमने माना था 2s, तो 2s की वैल्यू 2.2 है, s की वैल्यू इतनी है। तो अगर तुम s की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर रहे हो तो तुम्हारा आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, तो Yes. अभी जो मैंने बोला उससे कंफ्यूजन हुई है तो ठीक है तुम ये वाला कर सकते हो, बट जो भी मैंने बोला उससे तुम्हें क्लियर हो गया तो यू कैन यूज दिस वे एज वेल। ठीक है, बट तुम्हें पता होना चाहिए जनरली ये वाली दिक्कतें उसमें नहीं होती जो AB टाइप के सोल्ट होते हैं, जो वो होते हैं ना AB2 AB3, वहां पे ऐसी चीजें जो है फंसा सकती है। ठीक है, ये वाला हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितना आ रहा है? Second Second option. option.
सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो बेसिकली डायरेक्ट कर दूं क्या मैं, तो KSP क्या होगा, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन। Cl नेगेटिव की तुमने 2.1 ली होगी, है ना? Yes, ma'am. Yes. 0.1. हाँ 0.1 ली होगी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और KSP क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻10। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 बाय 0.1 ऊपर ले जाओ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻। 9. सेकेंड आ रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है। तो उसने सोलिबिलिटी ऑफ AgCl पूछा था, तो कंसंट्रेशन है ना, तो इसको हम Sb तो लिखते हैं, बिकॉज Sb क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है M/N NY3 है, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। वो कह रहे हैं टू नियरली इनसोल्यूबल सोल्ट, ठीक है, दोनों का KSP वैल्यू सेम है रूम टेम्परेचर पे। आपको बताना है विच स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इन रिगार्ड टू M/N NY3, ये आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में? Yes, ma'am. Yes. ठीक, तो सबसे पहले आपको बोला है My और NY3 सोल्ट ज्यादा सोलुबल होंगे इन 0.5 मोलर KY देन इन प्योर वाटर। देखो, एक हम बात करते हैं सोलिबिलिटी इन वाटर, ठीक है, तो सोलिबिलिटी इन वाटर, तो ये ऐसे डिसोसिएट होंगे दोनों, देखो। Yes, ma'am. है ना, ऐसे होंगे। अगर मैं बात करूं सोलिबिलिटी, अब पूछ रहे KY में, अगर KY में करूंगी तो KY कैसे डिसोसिएट होगा, K प्लस और Y नेगेटिव। अगर मैं प्योर वाटर में ले रही हूँ तो उसका KSP आप निकाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं मान लो कोई ऐसा सोल्ट ले लू, KY ले लू, अब KY से हो क्या रहा है, Y नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है My में भी और NY3 में भी, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, Decrease. फ्रीज हो जाएगी। तो ये बात तो गलत हो गई ना कि सोल्ट My एंड NY3 आर मोर सोल्यूबल इन 0.5 मोलर KY, क्योंकि KY से हमें क्या मिल रहा है, Y नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सोलिबिलिटी जो होगी इन दोनों की डिक्रीज हो जाएगी। तो प्योर वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे देन इन कोई ऐसा सोल्ट जिससे कॉमन आयन आपको मिल रहा हो, तो ये तो गलत हो गया। Yes, ma'am. चलो, उसके बाद वो बोल रहा है सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि एडिशन ऑफ सोल्ट ऑफ KY टू सॉल्यूशन ऑफ My एंड NY3 विल हैव नो इफेक्ट ऑन देयर सोलिबिलिटी। नहीं, False. तो पड़ेगा। फिर वो बोल रहे हैं कि जो मोलर सोलिबिलिटीज होंगी My और NY3 की वाटर में वो आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल कैसे होंगी, एक AB टाइप का सोल्ट है और एक क्या है, AB3 टाइप का सोल्ट है। यहाँ पे KSP बनेगा S का स्क्वायर और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा, क्या बनेगा, KSP 27 की पावर 3 और यहाँ पे आपका S4 यानी कि 27 S4 बनेगा। क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो यानी कि आइडेंटिकल तो नहीं होंगी। फिर वो बोल रहे मोलर सोलिबिलिटी, एक ही बचा यानी कि यही सही होगा। फिर मोलर सोलिबिलिटी ऑफ My इन वाटर इज लेस देन NY3। अब ये कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। My में S की वैल्यू क्या आ रही है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, KSP की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या आएगा वो तुम्हें निकालना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब तुम ये निकालोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि My की सोलिबिलिटी क्या है वाटर में, कम है NY3 से। हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व? मैम, हाँ बेटा। मैम जो S है वो solubility बताता है और KSP क्या बताता है फिर? KSP सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है। मैम उसमें क्वेश्चन में लिखा है जैसे कि वो उन दोनों के KSP की वैल्यू सेम है। हाँ तो KSP की वैल्यू My के लिए भी इतनी है, मतलब आप ऐसे निकालोगे ना सोलिबिलिटी, फर्स्ट केस में My के केस में और दूसरे के केस में कैसे निकालोगे सोलिबिलिटी? 27 KSP का 1/4। ठीक है, ऐसे निकालो।
तो अब यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा सोलिबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो MY की कम होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, तुम्हें इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, यस मैम। चलो आगे। मैम बट देख के नहीं लग रहा MY की ज्यादा हो गई। नहीं, MY की कम आएगी जब तुम सोल्व करोगे इसको। देख के तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जब तुम इसको सोल्व करोगे ना MY की कम आएगी और NY3 की ज्यादा आएगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बाकी सारी गलत है। ठीक, ओके मैम। ओके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, देखो अब इसको पढ़ो ध्यान से एक बार। KSP दिया हुआ है तुम्हें, अलग अलग सोल्ट की दिख रही है, सिल्वर क्रोमेट, AgCl, AgBr, AgBi दिया हुआ है। वो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट। कौन सा सोल्ट इनमें से ऐसा होगा जिसका प्रेसिपिटेशन सबसे बाद में होगा? वही होगा जिसका सबसे बाद में जो सोल्यूबल ज्यादा होगा, है ना? यही मतलब, यही समझे ना इस बात से? यस। जो ज्यादा सोल्यूबल होगा, जिसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम होगी, ऑब्वियस ही बात है वो सबसे लास्ट में ही प्रेसिपिटेट होने वाला है। जिसकी सोल्यूबिलिटी कम है वो पहले प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उसके। तो ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट इफ AgNO3 इज एडेड टू द सॉल्यूशन जिसमें कंटेन इक्वल मोल ऑफ NaCl, NaBr, NaI। ये मतलब बेसिकली AgNO3 जब NaCl के साथ करेगा रेट तो AgCl बनेगा, इसके साथ करेगा AgBr, AgI और एक सिल्वर क्रोमेट। तो इनका बताना है। ठीक है, तो कैसे पता लगा सकते? KSP तुम्हें दे रखा है, सोल्युबिलिटी चेक कर लो किसकी ज्यादा है, पता चल जाएगा ना फिर। यस। चलो, तो चलो करते हैं फिर। क्या होगा Ag2CrO4 का क्या होगा, बताओ मेरे को। 2Ag plus CO2 नेगेटिव। 2 का 2, 1 का 1, S3। तो ये कितना हो जाएगा 4s क्यूब, और कितना दिया हुआ है 1.1 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s का क्यूब क्या हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻12/4। इसका आपा को लेना है क्यूब रूट। ठीक है, इसका लेना पड़ेगा क्यूब रूट। ठीक है, एक बार बाकी का करके देख लेते हैं, क्या पता सोल्व करने की भी जरूरत ना पड़े। इसका क्या होगा, KSP S का स्क्वायर होगा, यस मैम। तो इसका अंडर द रूट लेना है। ठीक है, और फिर इसका ले लो, सबका निकाल लो ऐसे करके ना, इसका निकाल लो। क्या है AgBr का ना, हाँ, तो ये हो जाएगा और AgI का क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं इसको सोल्व, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बोलो। मैम AgI का होगा क्या? AgI का सबसे ज्यादा होएगा। आपको ये देखना है जो प्रेसिपिटेट लास्ट फॉर्म करेगा, तो जिसका सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा वही सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट देगा। अब आपको चेक करना है सोल्युबिलिटी किस केस में ज्यादा आ रही है, सिल्वर क्रोमेट में आ रही है, AgBr में आ रही है, AgI में आ रही है, या फिर आपका AgCl में आ रही है, ये आपको चेक करना है। तो 8.3 को क्या लिख सकते हो, 83 लिख लो तुम इसको, और उसको 16 लिख लो। ठीक है, सो कितना हो जाएगा वो, मैम AgI की 9.1 इंटू 10⁻⁻4 सिल्वर क्रोमेट की कितनी आ रही है? मैम उसकी नहीं निकाली, बाकी सबके निकाल दी। सबसे ज्यादा AgI की आ रही है, अच्छा उसकी नहीं निकाली तो उसकी निकाल लेते हैं। 1.1 डिवाइड बाय 4,
2 की पावर 3 2 की पावर 4 कर सकते हैं 3 की पावर। तो ये आएगा हमारे पास, सबसे ज्यादा इसकी आएगी हमारे पास सिल्वर क्रोमेट निकालने के बाद। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क होगा मेरा बेटा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क होगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ना तो तुम इसको लास्ट में करना, मतलब लास्ट में बोले तो जब तुम्हारे पास टाइम बचे, वरना क्योंकि टाइम खा जाएगा ये, इसमें आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी आएगी ना मेरा बेटा, वो सिल्वर क्रोमेट की आएगी जब तुम इसको निकालो, ठीक है। मैं बता देती हूँ कितनी आएगी, गिव मी 1 मिनट। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेके करना पड़ेगा तुम लोगों को ना इस क्वेश्चन को। एक मिनट रुको। 0.65 आ रहा है इंटू 2 की पावर इसकी आएगी बेटा सबसे ज्यादा, सिल्वर क्रोमेट की। तो अगर इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा आएगी मेरे पास तो आपका क्या होगा बोलो। इसी प्रेसिपिटेट सबसे लास्ट में बनेगा। यस, Last में। इसके प्रेसिपिटेट क्या होंगे सबसे बाद में बनेंगे। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर फिर सिल्वर क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है। देखो पेपर में आया, मैं फिर बोल रही हूँ पहले राउंड में मत करना, टाइम खा जाते हैं ये, जिसमें देखो 1/2 वाले तो फिर भी हो जाता है अंडर रूट वाले, लेकिन 1/3 1/4 वाले 1/5 वाले अगर कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है तो फटाफट हो जाता है ना, कि पता चल रहा है किसका क्यूब रूट है। बट अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो मतलब उसको पहले मत करना, लास्ट में करना तुम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो सिल्वर क्रोमेट की सोलिबिलिटी क्या होगी सबसे ज्यादा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर हम। यस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला करने की ट्राई करो। ये उसका है क्या बोले, जेई का। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ AB2 एंड XY एक्वस सॉल्यूशन आर मिक्स, ठीक है। दोनों का इक्वल वॉल्यूम लिया है, ठीक है। अगर मान लो AB2 जिसमें डिसोल्व है, मान लो उसका जो वॉल्यूम है V है, इसका भी V है, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, यस वॉल्यूम डबल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ। यस यस बस यही था इसमें। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल गिव अ प्रेसिपिटेट ऑफ A/2। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, A/2 की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब A/2 मतलब A2 प्लस और बेसिकली इसमें डिसोसिएट होगा,
यस मैम। आपको केएसपी दे रखा है और ये आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं मेरा बेटा, AB2 XY, AB2 से A आ जाएगा, XY से Y की कॉन्सेंट्रेशन है ना। यस। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे AB2 XY, AB2 XY, AB2 XY, यानी कि हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम ये पता लगा लें कि अगर आयनिक प्रोडक्ट जिसका ज्यादा होगा वो तो सोल्यूबल ज्यादा होगा, और अगर जिसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, यस मैम। और जिसका Yes. सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो सोल्यूबल होगा ज्यादा, यही मतलब है। तो एक काम करें, इन सब के आयनिक प्रोडक्ट निकाल ले हम, तो हमें मालूम पड़ जाएगा, क्या कहते हो? यस। निकाल लेना हम, देखो। तो अगर मैं फर्स्ट इसको ऑप्शन से ही करना फायदे में, बहुत मतलब ध्यान से बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मैं एक ही बात करूं तो आयनिक प्रोडक्ट क्या निकालूंगी मैं, देखना एक बार। कॉन्सेंट्रेशन 2 × 10⁻⁻⁴, लेकिन उसको 2 से डिवाइड करना रहेगा, बोलो। 0.8 × 10⁻³ 2 से डिवाइड करना रहेगा, बोलो क्या कहते हो? तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, बोलो क्या कहते हो? मैम 2 से डिवाइड क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हो ना, तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी ना मेरा बेटा, यस मैम। इसीलिए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज थी ध्यान रखने वाली। अब इसको कैसे करोगे, इसको भी कर लो। 0.4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻⁴, देखो। यस मैम। Yes. ठीक है, Yes, तो ये ma'am. कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे इसको 4 × 10⁻⁻⁸। -8. अब चेक करो केएसपी कितना है, 5 × 10⁻⁻7, लेकिन इसमें तो केएसपी ज्यादा है, पावर पावर से कंपेयर कीजिए। Yes, Yes. ma'am. ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख के देख लो, नहीं समझ में आ रहा है तो। ये आयनिक प्रोडक्ट है, केएसपी क्या है मेरा बेटा, 5.2, इसको हम ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास -52 × 10⁻⁻8 आ रहा है ये तो, यानी कि केएसपी क्या है मेरा, ज्यादा है, ज़्यादा है. Yes मैम। तो यानी कि ये तो मोर सोल्यूबल होगा फिर। मतलब हमें बताना है कौन प्रेसिपिटेट देगा। काटा लगा दो इसको, इसका निकाल के देखो आप, इसका निकाल के देखो क्या होगा। बी वाले का निकालो फटाफट, आसान है। 10⁻⁻4 आ रहा है ये तो। यस। Yes, ma'am. ठीक है, तो आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है इसका, तो प्रेसिपिटेट तो फिर यही बनने चाहिए। नहीं बन. बाकी सीओडी का और चेक कर लो मेरा बेटा, और कंफर्म करो। सीओ मैंने सिखा दिया कॉन्सेप्ट, अब सीओडी का तुम चेक करो। मैं भी निकाल रही हूँ। थर्ड वाले का 0.49 × 10⁻⁻7। हाँ, तो कम हो गया ना। यस। देखो सारे बच्चे निकाल के देखो, अब एक बताएगा तो Yes, नहीं ma'am. चलेगा बच्चों काम। Four आंसर तो का थर्ड, आंसर तो सेकंड ही है इसका। ठीक है, बाकी सब में आपका सोलिडिटी प्रोडक्ट ज्यादा आ रही होगी वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट का कम आ रहा होगा। ठीक है, समझ गए? Yes. और कैलकुलेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखना, जब भी आपसे प्रेसिपिटेशन वाली बात पूछी है और उन्होंने ये वर्ड यूज कर दिया इक्वल वॉल्यूम, तो ध्यान रखना कॉन्सेंट्रेशन को आधा कर देना, क्योंकि तुमने मिक्स किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो कंसंट्रेशन आधी। आधी हो गई। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना।
एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, ये अलग है क्वेश्चन, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट मैंने तुम्हें सिखा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है मेरा बेटा। अब ये कुछ अलग से क्वेश्चन है आयनिक इक्विलिब्रियम के, एक दो वो कर लो। जैसे इसमें बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसका pH 1 दिया हुआ है, उसको डाइल्यूट किया है बाय एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, द pH ऑफ HCl सॉल्यूशन वुड बी। आया समझ में? यस। बनी बात? क्या Yes, लगता है तमन? फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है। ओके, बाकी ट्राई करो मेरा बेटा। ये चैप्टर को ना यूं ही ड्रामा बना रखा है सबने, है नहीं इतना। हाँ, तमन का आ चुका है, बाकी और बताइए किसका क्या आ रहा है। डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला तो अपन ने वहां भी पढ़ के आए थे मॉल कॉन्सेप्ट में। हाँ बोलो बोलो बोलो, मन में क्यों रख रहे हो, बोलो। मुस्कान अभिषेक नहीं आया क्या? मोनिका, फातिमा, मैम जसनूर, अरीशा है? क्या आ रहा है? मैम नहीं आया। नहीं आया, चलो देखो भाई, ये आयनिक इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया तुम लोगों ने। इतने 11th में मैंने 12-13 लेक्चर में इक्विलिब्रियम खत्म कराया था और अब सब साफ होया पड़ा तुम लोगों का। मोल कंसेप्ट में भी था ये वाला टॉपिक। देखो, डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगा दो ना फटाफट से, ठीक है। यस एक्वस सॉल्यूशन HCl, pH दिया हुआ इतना, अगर pH इतना दिया हुआ है तो मोलैरिटी 10⁻⁻1 आ जाएगी। मैं इसको HCl 1 लिख देती हूँ, इसको HCl 2 लिख देती हूँ आफ्टर डाइल्यूशन। बेसिकली वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, वो कह रहे एडिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर ये V है, ठीक है, मान लो ये HCl है, ठीक है, इसका कुछ मोलैरिटी वॉल्यूम होगा, मान लो V इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तुमने ना क्या किया है, वाटर डाला है सेम वॉल्यूम, यानी कि V वॉल्यूम में डाला होगा, तो जो नया HCl बना डाइल्यूशन कर दिया, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। करना था इसमें। तो M2 तो हमें निकालना है, नहीं पता, ये 2V हो जाएगा, तो ये M2 क्या हो जाएगा 10⁻⁻1/2। यस मैम। निकाल लो अब कितना आ गया, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻1। अब ये हो जाएगा Yes. 5 इंटू 10⁻⁻2। तो बस pH क्या होगा, माइनस लोगरिथम ऑफ X प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही है ये। यस मैम। ये आ जाएगा अपने पास वो 2 माइनस log 5। log 5 मैंने सिखाया हुआ है, 2 माइनस कितना होता है log 5, 0.7 के आसपास। 0.7 तो ये कितना हो जाएगा 1.3। तो pH बढ़ गई। और तुम ऐसे भी हिसाब लगा सकते हो, आंसर तो देखो निकालने पे ही आएगा, बट ऐसे सोच सकते हो, अगर कोई सॉल्यूशन ऐसे, मतलब कोई आपका सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन होगा कुछ, जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे, जैसे ही आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी तो pH बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो यानी कि सेम तो रह नहीं सकती, रिड्यूस हो नहीं सकती, या तो 2 से बढ़ेगी या 1.3 से, और ज्यादा नहीं बढ़ती है, इसलिए आंसर बनी बात। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
A weak acid HA has degree of dissociation X. Which option gives the correct expression of pH minus pK? तुम्हें pH minus pK का करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालना है. कुछ समझ में आया इसका? देखो मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि पहले मैं इक्वेशन लिख लूं, है क्या कहते हो? यस मैम. ये लिखा, ऐसे सोचा, Yes, ma'am. ठीक है, ओके. फिर हम क्या लिखते हैं? सी मोल लिखते हैं, फिर 0 0, फिर सी माइनस सी अल्फा फलाना फलाना लिखते हो ना, सी अल्फा सी यस अल्फा. मैम. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स है, तो मैं यहाँ पे सी एक्स ले लेती हूँ, है ना, क्योंकि देखो मेरे को आंसर में फिर वही चाहिए रहेगा. ठीक है, चलो जी, ओके. तो क्या करें हम? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सी एक्स है, ठीक है, ओके. के ए कैसे लिख सकती हूँ मेरा बेटा? मैं सी एक्स इंटू सी एक्स डिवाइड बाय सी वन माइनस एक्स. यस तो सी से सी गया, सी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये लिख सकती हूँ. यस मैम. यस ठीक है, चलो ये हटा दूं मैं ऊपर वाला. यस मैम. ठीक, चलो अब मुझे ना पीएच माइनस पीके चाहिए, पीएच माइनस पीके चाहिए. क्या करूं? ये सी एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ध्यान से देखना एक बार. x इंटू सी एक्स को मैं h प्लस लिख दूं. यस Yes, ma'am. बन गई ना बात? यस Yes, ma'am. x इंटू एच प्लस बाय 1 माइनस एक्स. तो अब हमें क्या चाहिए? पीके चाहिए. अब पीके के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? लोग लेना पड़ेगा दोनों जगह. यस या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको सी एक्स ही लिख के देख लो, मतलब सी एक्स लिख लो, ऐसे आंसर आ जाएगा. चलो अब मैं क्या करूँ? दोनों तरफ लोग ले लेती हूँ, तो लोग के ए लोग एक्स प्लस लोग सी एक्स बाय 1 माइनस एक्स, लोग एम एन की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, एम इंटू एन. Yes, ma'am. लोग एम प्लस एन. अब मैं क्या करूं? क्या करूं? लोग के ए, ठीक है, लोग एक्स, और क्या करें हम यहाँ पे? ओके, एक काम करते हैं, इसको दोनों तरफ माइनस ले लो. देखना एक बार, यस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पीके माइनस लोग ऑफ के होता है यस और पीएच होता है माइनस ऑफ एच प्लस. इसको एच प्लस ही ले लो. लग रहा है बन जाएगी बात. यस तो माइनस लोग एक्स माइनस लोग एच प्लस, और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स. ठीक है, Yes, ma'am. चलिए, तो ये हो जाएगा पीके, यस ये हो जाएगा माइनस लोग ऑफ एक्स, और इसको मैं कैसे करूं? लोग ऑफ एच प्लस माइनस लोग ऑफ 1 माइनस एक्स. बोलो, यस ये मैं बहुत आराम से करूँ, जब तुम करोगे तो हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं. तो पीके इज इक्वल टू माइनस लोग ऑफ एक्स माइनस लोगरिथम ऑफ माइनस अंदर ले लो, तो वो पीएच बन जाएगा. यस अच्छा हमें
pH बन जाएगा, ओके ठीक है, प्लस log ऑफ 1 माइनस एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, log m माइनस log n। क्या होता है, log m by ठीक है, हटा दो ऊपर का सारा, बताओ। yes यस जब तुम करोगे तो बहुत फास्टली कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो पीके पीएच प्लस log 1 माइनस एक्स बाय एक्स। मुझे क्या चाहिए, पीएच माइनस पीके चाहिए, तो क्या करूं फिर, क्या करूं बताओ, कहाँ लेके आऊं, पीके माइनस पीएच, ये आ जाएगा। मैम पर pH है ना, माइनस बट मुझे चाहिए पीएच माइनस पीके चाहिए, तो क्या करूं फिर, log एक्स बाय 1 माइनस एक्स। बोलो क्या कहते हो, yes समझे, तो आंसर क्या आएगा, 4. फोर्थ। और क्योंकि मुझे पीएच माइनस पीके चाहिए था ना, तो माइनस ले लो दोनों साइड, और माइनस ले लोगे तो मैंने इसको फिर उल्टा कर दिया था, ठीक है। देखो yes अब देखो, तुम क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका देखो, क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका देखो। ऐसा तो है नहीं कि हमने ये पढ़ा नहीं, हो पढ़ा हुआ है ना सब कुछ, लेकिन उसने कुछ बना बना के आपसे पूछ लिया, बस, और तो कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करना था, ये वाला करो, आई गेस ये लास्ट है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कैल्शियम फोस्फेट तो पता है ना सबको, yes क्या होता है कैल्शियम फोस्फेट का, Ca3PO4 ये यही होता है ना। यस मैम। चलो करो इसको। सोलिबिलिटी दे रखी है इन वाटर इन इज W ग्राम पर 100 ml एट इतना टेम्परेचर, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट तुम्हें बताना है, बताना है। लग रहा है बेटा, या फंस गए, मुश्किल लगा,
देखो अगर तुम पहले ही दिमाग में डाल लोगे ना मुश्किल है तो आंसर आएगा ही नहीं। मेरा ये मानना है इनके क्वेश्चन में ना जैसे जैसे आप चलते रहोगे ना लिखते जाओगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बन जाए। सबसे पहले डिसोसिएट करा दिया तुम लोगों ने। यस Yes, ma'am. अब घबराना नहीं है मैम, ये क्या क्वेश्चन दे रहे हो, प्रैक्टिस करवा रही हो तुम्हें बस। ठीक है देख ओके सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना तो ये 3s लिखोगे 2s लिखोगे तो KSP क्या हो जाएगा? ऐसे लिखोगे तो 3 की पावर 3 यानी कि 27 4 जा जल्दी बोलो 108 108 s का 5। ठीक है तो KSP आ गया हमारे पास। ठीक है अब लेकिन ऐसा है तो नहीं ऑप्शन ऑप्शन ऐसा है नहीं बट कोई बात नहीं। सोलिबिलिटी हमारी क्या होती है मोल पर लीटर में होती है ना मेरा बेटा। यस Yes, और ma'am. यहाँ पे क्या दी हुई है ग्राम पर ml में दी हुई है तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ गिवन मास जो कि ग्राम में है यस 100 ml। पहले इसको लीटर में चेंज कर लूं यस तो ये कितना बन जाएगा W/10 की पावर ये कितना 10 ही हो जाएगा। यस एक सेकेंड ये हो जाएगा -3 ठीक है मैम मोलर मास नीचे लिखना। हाँ मैं लिख रही हूँ। ठीक है इतना हो गया। पहले बताओ ये आ गया हमारा ग्राम पर लीटर। ठीक है क्योंकि हमारा क्या था आपका ग्राम पर ml था। ठीक है ml अपना नीचे था। ठीक है तो मैंने उसको चेंज कर दिया। अब क्या है मोल पर लीटर में करने के लिए क्या करूंगी ये 10 तो मैं ऊपर मोलर ले मास जाऊंगी मोलर मास से डिवाइड कर दूंगी तो आ जाएगा मेरा मोल पर लीटर। बस इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा KSP 108 S कितना है W/m इंटू 10 5 है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन? मैम थर्ड 10 को तुम अप्रोक्सीमेट तुम 100 ले लो। ये तो हो नहीं सकता इनमें से देखो मैम थर्ड सी आसान था ना कुछ भी नहीं था। बस थोड़ी मैम सी- बस वो 108 में पूछ रही। एक सेकेंड एक एक करके हाँ तो मन मैम वो हो तो गया था ये सारा कर लिया था पर वो 108 था ना वैसा कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए नहीं हुआ। हाँ तो वही तो ना आपको देखो क्या लिखा दे रहा है ये अप्रोक्सीमेटली समझ गए। यस मैम हाँ मुस्कान मैम मेरा भी हो गया था वो 108 वाला ही। तो देखो ना आप ये देखो 10 की पावर 5 मुझे चाहिए 10 की पावर 5 W/m की पावर 5 है ना। ये हो सकता है तुम्हारा ध्यान यहाँ पे जाए लेकिन 108 भी है ना हमारे पास। गेटिंग माई पॉइंट? तो या तो ये आंसर होता तुम लोग लिखते 10 की पावर 5 W/m की पावर 5। ठीक है लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना इससे तो बहुत बड़ी वैल्यू है। देखो 108 इंटू 10⁵ इसका मतलब तो क्या हुआ 1 इंटू 10⁵ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 108 यस मैम समझे। दैट इज वाई 10 की पावर 7 तो इन्होंने 108 को अप्रोक्सीमेटली 100 मान के चल लिया और आंसर को सोल्व कर। ठीक है ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होगा। तो सब में KSP की वैल्यू दे रखी है चेक कर लो जिसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा ज्यादा सोल्यूबल होगा है। यस मैम नहीं तो निकाल के देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर कॉपर सल्फाइड होना चाहिए। फोर्थ बाकी वाला तुम होगा। निकाल हाँ बाकी तुम निकाल के नहीं फोर्थ मैम होगा फोर्थ होगा 10 की पावर -16 है मैं 61 पढ़ रही हूँ उसको। ठीक है तो MnS का क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। बाकी तुम निकाल के भी देख सकते हो इसको। इनका तो तुम कंपेयर ही कर सकते हो है ना क्योंकि दोनों AB टाइप के सोल्ट है। इसका तुम निकाल के देख सकते हो। बाकी D इसका क्या होगा आंसर आएगा। ठीक है हाँ मैम आपने कैसे प्रिडिक्ट किया मतलब ये आंसर होगा? सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का देख के सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसका ज्यादा आएगा उसका सोलिबिलिटी ज्यादा आएगा। ओके मैम ठीक है बट अगर मान लो ये चीज स्ट्राइक नहीं की दिमाग में तो आपको निकाल के फिर वहां पे देखना पड़ेगा। जैसे इसका हो जाएगा KSP S का स्क्वायर तो S क्या हो जाएगा हमारे पास
8 into 10 is to power minus 37 1/2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा हमारा फिर, वो माइक म्यूट करो। तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसकी पावर देखो कम आएगी, दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है, मतलब ज्यादा वैल्यू आएगी बेसिकली, कहने का मतलब है। तो आप लगा सकते हो, बाकी आप इसका भी कर सकते हो, 7A और B का भी ऐसे सोल्व कर सकते हो, आंसर तुम्हें पता चल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे बेटा देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं तुम्हें, अब इसमें नीट के भी हैं कुछ क्वेश्चन और 2-4 मैंने JEE के भी ऐड किए हैं, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तुम इसको ही सोल्व करोगे, वर्कशीट बेशक रहने दो इस चैप्टर की, तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर ये भी नहीं करने तो तुम PYQs कर सकते हो, क्योंकि PYQs ही हैं बेसिकली ये। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस चैप्टर के क्लास नोट्स और बस क्या करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, ये मैंने सब करवाया होगा, ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही करवाया था। ठीक है, जब तुम इसको पढ़ोगे, देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, सोलिबिलिटी निकालना है। ये देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, तुम्हें सोलिबिलिटी निकालनी है AgI की KI में। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। देखो MX2 टाइप का सोल्ट है, सोलिबिलिटी दे रखी है, KS पे निकालना है। M2S दिया हुआ है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, यस मैम। तो पहले प्रायोरिटी पे रखना। ठीक है, सो ये था, आज क्लास हमारी जल्दी ओवर हो गई। ओके, कल हम फिर थर्मोडायनामिक्स का करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा टेस्ट कब है, वेडनेसडे को है, तो आपके पास टेस्ट रिपोर्ट तो मिल गई होगी सबको। देखो मैं ना एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों, मैं वैसे पर्सनल बात भी करूंगी आज तो थोड़ा सा मेरा हेक्टिक है शेड्यूल, बट कल मैं रीच आउट करूंगी बच्चों को। देखो अब देखो सीधी सी बात है, जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है ना, उसको केमिस्ट्री में चाहिए 150 प्लस। अब 150 प्लस चाहिए तो मतलब अगर तुम मान लो सोल्व ही सिर्फ 30 से 35 क्वेश्चन कर रहे हो, क्या तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे? आंसर इज नो, सीधी सी बात है। यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन, तुम्हें करने पड़ेंगे वहां पे 40 क्वेश्चन, तब जाके इतना बनेगा तुम्हारा स्कोर। क्योंकि 40 जब तुम करोगे तो 160 नंबर बन रहे हैं, इसमें से मान लो 1-2 तुम्हारे गलत भी हो गए। ठीक है, तब जाके तुम 150, 152, 153 इतना स्कोर कर पाओगे वहां पे। बट अगर तुम 30-35 कर रहे हो तो कोई खुश होने की कोई बात नहीं है। तुम लोग 120, 140 नंबर ला रहे होगा तो नहीं कुछ भी। देखो MBBS के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा 600 प्लस, 620, 630 प्लस। बेशक आप 580 ले आओ नंबर, 480 ले आओ, फिर वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, MBBS इसमें मिलेगा नहीं। मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो इतना तो करना पड़ेगा। बायो में तुम्हें 320 खींचना पड़ेगा, और फिजिक्स में भी तुम्हें खींचना ही पड़ेगा 150, तब बात बनेगी। जब तुम 150, 300 तब बन रहे हैं तुम्हारे 620 नंबर। तो ये सच्चाई है। अच्छी बात है तुम इम्प्रूव कर रहे हो, बट नंबर हमें इतने चाहिए। और जो जिनका जनरल कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी है, तो उन्हें भी 580 तो चाहिए ही चाहिए नंबर। और अगर तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रोंग नहीं है तो तुम्हें फिर केमिस्ट्री में खींचना पड़ेगा 150 प्लस, बायो में खींचना पड़ेगा 320, और 100 तक खींचना पड़ेगा तुम्हें फिजिक्स में, तब बात बनेगी। बट अगर तुम कर ही 30-35 क्वेश्चन रहे हो, उसमें से भी गलत हो जा रहे हैं, तो वो तो नंबर कहीं बन ही नहीं रहे हैं, फिर कट जाएंगे वो नंबर। तो आप, क्योंकि आप लोग छोड़ के भी जा रहे हो कुछ कुछ चीजों, आप सोल्ट एनालिसिस छोड़ के जा रहे हो, एक तो वहां से ही निकल चुका है क्वेश्चन, उसको तो हटा दो। 44 क्वेश्चन बचे तुम्हारे हाथ, 44 क्वेश्चन बचे तुम्हारे हाथ में, जिसमें से थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री में भी मेरे को लग रहा आएगा तो तुम छोड़ के आओगे। तो 40 क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। इतनी तो मैंने तुम्हें तैयारी करवाई दी है एक अच्छे लेवल की, कि तुम वहां से 40 क्वेश्चन बना पाओ। 40, 41 ज्यादा भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि 40 ही बनेंगे।
तुम इतने मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तुम इतने अवंती वाले टेस्ट लगा रहे हो, तुम इतने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है तुम्हें अटेम्प्ट करना है। क्या तुम मतलब गलतियां क्वेश्चंस जो है वो गलत हो रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा केमिस्ट्री में। 2-3 का तो चलो ठीक है मैं मानती हूँ, हाँ कुछ ठीक है, एक आंसर की गलत में हो जाता है, वो अलग बात है। वैसे मैं कह रही हूँ कि 10 क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते हो केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री में कर ही नहीं सकते। एक बात बताओ, बायो में तुम्हें खींचना है 360 नंबर का पेपर होता है बायो का, जब तुम 320 टच करोगे तभी तो उसके ऊपर जाओगे ना, ये तो सब मानते हो। तो उसमें तुम देखो 320 टच कर रहे हो या नहीं करो, अगर उतना तुमने टच किया 320 तभी सर विल गाइड यू ना कि 320 प्लस और कैसे तुम कर सकते हो, वो बेंचमार्क सेट करो। अब केमिस्ट्री में तुम 115 ला रहे हो, 120 ला रहे हो, बात ये है कि तुम्हारा फिजिक्स इतना स्ट्रोंग नहीं है, तो वो केमिस्ट्री से ही तुम्हें कंपनसेट करवाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा होता ना फिजिक्स एकदम धांसू लेवल का होता तो मैं फिर भी बोल दे कि चलो 140 135 में काम चल जा सकता है, और तुम्हारा फिजिक्स थोड़ा सा इतना मतलब मैं बोलूंगी इतना स्ट्रोंग नहीं है, तो वहां पे तुम ऑलरेडी कम स्कोर कर रहे हो, 70-80 में ही जा रहे हो तुम लोग। तो किसी को तो आना पड़ेगा ना रास्ते में, तो वो केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, तो अगर केमिस्ट्री में तुम्हारा अटेम्प्ट रेट ठीक है, मतलब तुम 39-40 कर रहे हो, तो मेक श्योर करो कि इसमें से गलत फिर कम से कम हो। 40 इज अ वेरी गुड नंबर, इफ यू अटेम्प्ट 39 to 40 क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड नंबर। बट अगर उसमें से तुम बहुत गलत कर दे रहे हो तो वो ऐसी की कुछ होगा ही नहीं उससे फिर। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अब हमें अगर जिसका अटेम्प्ट रेट कम है, रिस्क लो, बढ़ाओ अटेम्प्ट रेट। जो तुम कहते हो ना मैं अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाई या कर पाया, वो करो, वो रिस्क लेना पड़ेगा, लो। ठीक है, बट हमें देखना पड़ेगा चीजों को। ठीक है जी? यस मैम। हाँ और मैं ये नहीं कह रही हूँ टेंशन लेके बैठो, टेंशन तो पहली बात है कुछ होगा भी नहीं, टेंशन